आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और हमारे साथ हैं हाय, मैं कुशाग्रति। जी बिल्कुल, और हम दोनों मिलकर लेकर आ गए हैं आपके लिए गुड बाय का रिव्यू। जी हाँ, हम दोनों ने मिलकर देख ली है वो फिल्म और आज हम आपको बताएंगे कि हमें वो फिल्म कैसी लगी और क्या आपको गुड बाय देखनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन रिव्यू शुरू होने से पहले कुशाग्रति, मैं एक चीज अब अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज गलत है। एग्जैक्टली वो ये ही इस मूवी में बताया गया है कि जहाँ पे रश्मिका मंदाना जो है, जो कि एक ऐसी डॉटर होती है कि जहाँ पे उनको कोई चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। जहाँ पे एक होता है ना कि हम सब अपनी लाइफ में भी ऐसा करते ही हैं, आप भी करती होंगी बिल्कुल, कि जहाँ पे कि कोई चीज़ पसंद नहीं आती, अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो वैसे ही कि जब हम लोगों को नहीं पता होता तो हम बार बार बोलते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, मगर ऐसा नहीं होता हर बारी। कुछ चीज़ें अगर हमें नहीं भी समझ आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, क्या पता वो सही भी हो। बिल्कुल, जैसे कि कुशाग्रति ने बोला कि जो रश्मिका मंदाना है वो इस फिल्म में वो जो मॉडर्न एक लड़की बनी हुई है, हाँ। जिसे कुछ मतलब जो चीजें होती है उनमें विश्वास नहीं होता और हर चीज को लेके वो क्वेश्चन करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ है घर के बड़े बेटे जो माँ के क्रियाक्रम में अपने बाल तक कटवाने को तैयार नहीं है। भाई उनके लिए एक्चुअली क्या रहता है ना कि हम लोग जब मॉडर्न हो जाते हैं तो पुरानी जितने भी ख्यालात होते हैं उनको हम कहते हैं कि चलो अब ये पुराना ज़माना है तो अब उनको पीछे ही छोड़ देते हैं। मगर कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें चलती आती हैं जो कि हर कोई पूरे वर्ल्ड में फॉलो करता ही है, जो भी जहाँ पे जैसा भी होता है। पर जो इनके बड़े बेटे होते हैं उनके लिए उनका मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस वजह से वो चीज़ें कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो ये जो कहानी है वो एक माँ की है जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करती रहती है, उन्हें मैसेजेस करती है, कॉल्स करती है। लेकिन ये जो बच्चे हैं आजकल के, आई थिंक एक सीख भी है बच्चों के लिए कि जब तक पेरेंट्स रहते हैं तब तक उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और जब पेरेंट्स चले जाते हैं तब उनकी असली अहमियत बच्चों को समझ में आती है। तो जब माँ चली जाती है तो ये जो पूरा टूटा हुआ परिवार है, माँ के जाने के बाद क्या करता है, गुड बाय पूरी उसी पर बेस्ड है। और वहीं फिल्म के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, उनको महानायक आई थिंक ऐसे ही नहीं कहते हैं। उनका जो उन्होंने किरदार निभाया है उसमें जब आप मूवी देखेंगे तभी आपको ही पता चलेगा कि क्या है, जो कि पूरी मूवी एक इम्पोर्टेंस के बारे में, जो पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस होती है वो बताती है कि कितनी हमारी लाइफ में पेरेंट्स इम्पोर्टेंस रखते हैं। मतलब चाहे आप कितने भी बाहर चले जाओ, कितना भी आप अपनी लाइफ में बिजी हो लो, बट जब आपको रियलाइज तब होता है, जब कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है, ठीक है, हमको तब उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती, बट अगर वो चीज़ हमसे ले लें या वो चली जाए दूर, तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हमें वो चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, हमें उसे संभाल के रखना चाहिए था। चाहे वो माँ बाप की बात भी हो, हम अभी सोचते हैं ना, आप और मैं भी यही करते होंगे, कुछ माँ बाप कहते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी, ये गलत है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार बोलते रहो, पर ऐसा नहीं होता। जब उनकी जो बातों की इम्पोर्टेंस है ना वो हमें पता चलती है, धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग जब ग्रो करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ वो लोग सही कहते हैं। और कुशाग्रति, इस फिल्म में एक और लड़ाई है, वो लड़ाई है रीति रिवाज और साइंस के बीच की, और इस लड़ाई में कौन जीता है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कास्ट है उनकी एक्टिंग के बारे में। तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ रश्मिका मंदाना और उनकी हिंदी से, क्योंकि वो साउथ इंडियन है और एक साउथ इंडियन होके भी जो उन्होंने एक एक्सेंट पकड़ा हिंदी का और साफ हिंदी बोली, और मैं कहूंगी कि बड़ी क्यूट लग रही थी वो एक्चुअली वो बहुत ज्यादा ही, एक होता है ना कि बात करने में उन्होंने इतना कहीं से लग ही नहीं रहा था कि उनके लिए ये पहली चीज़ है कि वो पहला ऐसे ट्राई कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनको आदत ही है ऐसे बात करने की। इतना अच्छा लगा है उनको देखकर इस मूवी में। तो बाकी अमिताभ बच्चन को तो हम जानते ही हैं, उनकी जो फिल्म्स हैं उनको लेजेंड ऐसे तो नहीं कहा जाता है। तो और दूसरी तरफ जो हमारे मॉडर्न पंडित थे सुनील ग्रोवर, हम सबके फेवरेट, मतलब जब से हम उनको बचपन से देख रहे हैं, जब वो गुत्थी का रोल प्ले करते थे तभी पता था कि वो कुछ बहुत कमाल का करेंगे और इस फिल्म में भी वो काफी कमाल लगे। मतलब उनका जितना भी स्क्रीन टाइम था ज्यादा नहीं था, लेकिन काफी मस्त मौला थे और एकदम मॉडर्न पंडित थे। उन्होंने अपने हंसाने एंटरटेनमेंट वाली चीज को पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने काफी एंटरटेन किया है, जबकि उन्होंने एंटरटेन भी एक किसी को सीख देते हुए किया है। हमने जो
देखा है वो ऐसा ही था कि मतलब वो मजाक भी कर रहे हैं, बट किसी चीज को एक होता है ना कि आप एजुकेट भी कर रहे हैं, जो कि आजकल के हम लोग नहीं जानते। हमको लगता है कि ये पुरानी चीजें कैसी हैं, सब कुछ कैसा है, बट उन्होंने जिस हिसाब से बताया जो सुनकर भी बहुत अच्छा लगा है, तो वो काफी अच्छा था। उनका रोल तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और सोनी पे सुहागा डॉग लवर्स के लिए इस मूवी में एक बहुत प्यारा सा डॉग है जो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में आपको देखने को मिलेगा। और नीना गुप्ता भी हर थोड़ी थोड़ी देर में स्क्रीन पर आ रही थी, क्योंकि जो उनका कैरेक्टर है उनका डेथ हो चुकी है इस फिल्म में उनके कैरेक्टर की। और जब भी वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत पॉजिटिव लग रही थी, और वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो कि पुरानी तो है, उनकी सोच पुरानी है, बट वो जो नयापन है ना वो भी वो एक्सेप्ट कर रही है। वही एक डिफरेंस है कि जहाँ पे जो इस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, बट वो एक बैलेंस है ना कि वो कैसे जाके एक बन ही जाता है आफ्टर ऑल। वो तो आपको मूवी में देखने को ही मिलेगा कि क्या चीजें थी, क्या डिफरेंसेस थे, वो तो आपको बाद में। और अब हम ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हमें फिल्म में अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि फिल्म थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी। लास्ट में जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि शायद उनको वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था, कुछ ज्यादा लंबा खिंच रहा था, ऐसा मुझे लगा। वही मतलब कुछ चीजें होती है ना कि ठीक है शुरू में रहता है कि चलो ठीक है समझ आ रहा है, बट एंडिंग को जब आप कंक्लूड कर रहे होते हो ना तो आप कुछ भी डाल देते हो, बट ये होता है ना कि बस कंक्लूजन है, कंक्लूड कर रहे हो तो लेंदी कर दिया उसको, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, बाकी ठीक है, इतना भी एक वन टाइम वॉच तो है, बिल्कुल वन टाइम वॉच। पर मुझे नहीं लगता कि मैं एक बार से ज्यादा, और वैसे भी आजकल बॉलीवुड में वन टाइम वॉच मूवीज ही बन रही हैं। वैसे कई मूवीज तो ऐसी हैं जो वन टाइम वॉच भी नहीं है, तो ये वन टाइम वॉच मूवी है, आपको जरूर जाना चाहिए अपनी पूरी फुल फैमिली के साथ देखने ये फिल्म। और अगर आप जाएं तो एक जरूरी सूचना वो ये है आपके लिए कि आप टिश्यू पेपर का बॉक्स ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों कुशाग्रती? मैं तो इमोशनल हो गई थी, सच में बताऊं, मैं तो बहुत ज्यादा हो गई थी, बट ये था कि ठीक है, क्योंकि होता है ना कि कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो वहां रोना शुरू कर दें, बट ये तो है, ये थोड़ी सी इमोशनल मूवी तो है जिसमें मैं तो बहुत ज्यादा हो ही गई थी। बाकी सृष्टि, और आई थिंक जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया है वो ज्यादा डीपली इस फिल्म को समझ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम स्टार्स दे देते हैं, तो 5 में से आप कितने स्टार्स देंगी कुशाग्रती? मेरे हिसाब से 3 या 3 फ्रॉम मी टू 3 इज फाइन। तो 3 स्टार्स मायापुरी की टीम ने दिए हैं फिल्म गुड बाय को। अब ये तो हमारा ओपिनियन था, अब आपका क्या ओपिनियन है ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इसी के साथ हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और देखते रहिए मायापुरी कट।